हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करेंगे 28 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल और उससे पहले हम देखेंगे आज की वोकैबुलरी। पहला वर्ड है ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट वैसे कंबल होता है नाउन के रूप में, लेकिन हम इसे लेंगे एडजेक्टिव के रूप में। इसका मतलब है आउटराइट, मीन्स टोटल कह सकते हो, पूरा मिला के कह सकते हो। तो आउटराइट, टोटल, कॉम्प्रिहेंसिव, एंटायर, कंप्लीट, ये सब इसके मीनिंग होंगे। दूसरा है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट एक फ्रेजल वर्ब के रूप में लेंगे, क्योंकि ये वर्ब और ये प्रेपोजिशन है, तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब बनाता है। इसका मतलब है ऑब्वियस कह दीजिए, या टू बी नोटिस्ड, टू बी नोटिस्ड, ठीक है, या ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट होना। टू बी सीन, ऑब्वियस और नोटिस्ड ऐसा कह सकते हो। रिबफ है, ये नाउन के रूप में है। इसका एक मतलब तो होता है स्नब, या फिर आप कह सकते हो रिफ्यूजल। भी किसी को दो टुक अगर आप ये जवाब दें कि ये काम नहीं होगा, इनकार कर रहे हो, उस प्रोसेस को रिफ्यूजल कहा जाता है। या फिर झिड़की जिसको बोलते हैं, कि आपने बड़े रूखे तरीके से कोई चीज़ करने के लिए मना कर दिया, उसे कहा जाएगा रिबफ। इंसिनुएट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है हिंट या सजेस्ट। इंसिनुएट का मतलब है हिंट या सजेस्ट, मीन्स आप कह सकते हैं इसे सुझाव देना, संकेत करना किसी की तरफ, उसे कहा जाएगा इंसिनुएट। वारंट वर्ब है। इसका मतलब है जस्टिफाई, या फिर कह सकते हो वैलिडेट, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉल फॉर। वैलिडेट की जगह विंडिकेट कर लीजिए, विंडिकेट और कॉल फॉर। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चीज को अगर आप सही ठहराते हो तो उसे कहा जाएगा जस्टिफाई करना, उसे कहा जाएगा विंडिकेट करना, या फिर डिमांड करना कोई चीज की, उसे कहते हैं वारंट। डीम वर्ब है। इसका अर्थ है कंसीडर, मानना। फिर है बोल्ड, इसे बोल्ड कहा जाता है, एडजेक्टिव है। इसे कहा जाएगा सिंपल या प्लेन। इसे या तो आप कह सकते हैं प्लेन, साधारण, सामान्य, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं विदाउट एनी अननेसेसरी वर्ड्स। बगैर अनावश्यक शब्दों के, विदाउट एनी अननेसेसरी वर्ड्स, बगैर अनावश्यक शब्दों के, जो सिंपल हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आज का एडिटोरियल है क्रेडिबल प्रोब। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जो कि एक एडजेक्टिव है। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच। क्रेडिबल एडजेक्टिव है, प्रोब नाउन है, ए डिटर्मिनर है। इसका मतलब है एक विश्वसनीय जांच। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इंसिन्यूएटिंग, सजेस्ट करते हुए। ये ऑर्डर की विशेषता बताने के लिए इंसिन्यूएटिंग है, एडजेक्टिव है। ये आदेश कौन सा है? जो सजेस्ट कर रहा है, जो हिंट दे रहा है, किस तरफ? एन इंडिपेंडेंट प्रोब, जो एक स्वतंत्र जांच की गई, इनटू। अच्छा, प्रोब जब नाउन के रूप में हो तो इसके साथ में इनटू लग सकता है, ठीक है। जांच किस चीज की? द पॉसिबल यूज, कि संभवतः इस्तेमाल किया गया किसे? इजरायली स्पायरवेयर को। इजराइल का एक जासूसी एक यंत्र है पेगासस, इसका स्पाईवेयर का यूज किया गया। तो ये जो ऑर्डर है, इज एन इफेक्टिव इंटरवेंशन, ये एक प्रभावी हस्तक्षेप है। किस लिए? टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा करनी किससे है? अनलॉफुल सर्विलांस। अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, और सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी, ठीक है। एज वेल एज, साथ में, एज वेल मतलब साथ ही में। स्टर्न रिबफ, स्टर्न का मतलब होता है सख्त, रिबफ का मतलब रिफ्यूजल या स्नब, और साथ ही एक रिफ्यूजल है किस चीज का? गवर्नमेंट के अटेम्प्ट का, सरकार के प्रयास का। प्रयास किस चीज का? टू कवर अप, कि गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी कवर अप करने का, ढकने का। द इश्यू, इस मुद्दे को, कैसे? बाय यूजिंग द बोगी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के डर का इस्तेमाल करके। बोगी का मतलब फियर है, कि आप ये कह रहे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या डर है, इसका इस्तेमाल करके सरकार इस मुद्दे को कवर अप करना चाह रही थी, लेकिन इस ऑर्डर ने इस अटेम्प्ट को भी रिफ्यूज कर दिया है, या फिर कहें स्नब कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना,
3 वर्ड्स हैं, एक इंसिन्यूएट है, सजेस्ट है, हिंट है, एक वर्ड रिबफ है, रिबफ का मतलब स्नब है या रिफ्यूजल है, एक बोगी है, बोगी का मतलब फियर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब यहाँ पे अगर बाकी बातें छोड़ दें तो सीधा इसी को जोड़ दो इज से, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो इफेक्टिव इंटरवेंशन है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया सब्जेक्ट, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, एंड डिटर्मिनर है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, इंटरवेंशन नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक प्रभावी हस्तक्षेप है, ठीक। किसका हस्तक्षेप है? टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स को सुरक्षित करने का, सिटीजन्स को सुरक्षा देने का। प्रोटेक्ट किससे किया? तो प्रोटेक्ट करने का फॉर्म लग गया। प्रोटेक्ट किससे किया? अनलॉफुल सर्विलांस, अनलॉफुल का मतलब होता है गैर कानूनी, सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक इफेक्टिव इंटरवेंशन है, किस लिए? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किससे करना है प्रोटेक्ट? अनलॉफुल सर्विलांस से, कि गैर कानूनी ढंग से जो निगरानी रखी जा रही थी सिटीजन्स पर, उस चीज को मतलब यहाँ पे इस आदेश के द्वारा कहा गया है कि हम नागरिकों की सुरक्षा करना चाहते हैं, इस निगरानी से निगरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीच में क्या था? अब इस आदेश में एक्चुअल में सजेस्ट किया गया था कि एक स्वतंत्र जांच बैठाई जाए। स्वतंत्र जांच किस चीज की? पॉसिबल यूज की, कि वास्तव में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, संभव इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। एक ऐसी संभावना बन रही थी कि भाई इजरायली स्पायरवेयर जिसका नाम पेगासस है, इसका इस्तेमाल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर कह दिया है कि एक स्वतंत्र जांच कराई जाए इस बारे में, ठीक है। अब साथ में कह रहा है कि ये ऑर्डर जो है ये प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है सिटीजन्स को इस अनलॉफुल सर्विलांस से, साथ ही में एक स्टर्न रिबफ भी है कि ये सख्त रूप से रिफ्यूज कर दिया गया है किस चीज को? गवर्नमेंट के प्रयास को। गवर्नमेंट का प्रयास क्या था? कवर अप करने का, ढकने का, किस चीज को? इस मुद्दे को। अब ये मुद्दा निश्चित हो गया कि भाई ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके जासूसी की जा रही थी, ये मुद्दा है तो दे लग गया, ठीक है। और ये कैसे, इस मुद्दे को कैसे मतलब कवर अप करने की बात है? यूज करके, प्रयोग में लाकर, बाई प्रिपरेशन है तो ING लग गया। क्या प्रयोग में लाकर? नेशनल सिक्योरिटी का डर दिखाकर कि हमने इसलिए करवाई क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर खतरा हो सकता था, इसलिए हमने यहां पे ये काम करवाया। आगे देखिए, इट वॉज क्लियर फ्रॉम डे 1, ये डे 1 से ही क्लियर था। इट की वर्ब है वाज है, क्लियर है वो एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, डे यहां पे आपका नाउन हो गया और 1 भी नाउन हो गया। वैसे नाउन 1 जो है वो कार्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव कह सकते हैं इसको। तो कह रहा है इट वाज क्लियर फ्रॉम डे 1, ये डे 1 से ही क्लियर था। फॉलोइंग द रेवलेशन, रेवलेशन का मतलब होता है रहस्योद्घाटन, कोई भी चीज को एक्सपोज करने का जो प्रोसेस है उसे रेवलेशन कहा जाता है। फॉलोइंग मतलब इसके बाद, इसके अनुसरण में, किसके अनुसरण में? रेवलेशंस के अनुसरण में। रेवलेशंस कौन से? ये वो रेवलेशन है दैट नियरली 300 ऑफ सम 50,000 फोन नंबर्स, कि जो कुछ 50,000 फोन नंबर्स हैं उसमें से लगभग 300 फोन नंबर्स एलिजडली आइडेंटिफाइड, एलिजडली तथाकथित रूप से आइडेंटिफाई किए गए, किसके लिए? सर्विलांस के लिए। बिलोंग्ड टू, इसका संबंध था किससे? भारतीयों से, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक की जो बात कर रखी है आपको वो समझ ले कि ये डे 1 से ही स्पष्ट हो गया था। जब ये बात उजागर हुई, ये बात रिवील की गई, रिवील करने का प्रोसेस है वो रेवलेशन है, और वो नाउन है रिवीलेशन क्योंकि डे लग रखा है। तो ये बात डे 1 से ही स्पष्ट थी कि जब ये सामने आया कि 50,000 फोन नंबर्स में से 300 फोन नंबर जिनकी पहचान हुई तथाकथित रूप से, आइडेंटिफाइड की ये एडवर्ब हो जाएगा, आइडेंटिफाइड यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। एलिजडली का मतलब होता है परपर्टेडली, परपर्टेडली। आज के इस एडिटोरियल में वर्ड्स बहुत सारे आप सीखेंगे, ठीक है। तथाकथित रूप से जिन 50,000 नंबर्स की पहचान हुई है उनमें से 300 फोन नंबर्स की बात है, और ये पहचान किसके लिए की गई थी? सर्विलांस के लिए, आइडेंटिफाई किया गया था सर्विलांस की, इनकी निगरानी रखनी है, ठीक है। तो 300 फोन नंबर्स उसमें से भारतीयों के थे, ठीक। ये बात जब सामने आई तो एक ये स्पष्ट हो गया था, एकदम पहले दिन से ही स्पष्ट क्या हो गया था? दैट कंजंक्शन लग गया कि द गवर्नमेंट वुड चूज टू ब्रेजन इट आउट। ब्रेजन आउट का मतलब होता है इनकार कर देना कि कोई प्रॉब्लम है भी क्या, ठीक है। आप अगर क्लियरली ये स्टेट करते हो या डिनाई करते हो कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं ब्रेजन आउट। बेशर्मीपूर्ण तरीके से अगर आप इनकार कर देते हैं, इस बात से मानते ही नहीं है कि समस्या है भी क्या, उसे कहते हैं ब्रेजन आउट। तो ये बात स्पष्ट थी कि गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस रास्ते को चुनेगी। अब ये वुड दे रखा है, वुड चूज, क्योंकि एक्चुअल में ये एक इमेजिनेशन थी उस समय की कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, और ये पास्ट की बात भी कर रखी है, इसलिए विल का वुड इसने कर दिया। और वुड मॉडल है तो चूज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी चोज होती है CHOSE, और थर्ड फॉर्म में लास्ट में इसमें एन जुड़ जाएगा, चोजन CHOSEN, ठीक है।
तो कह रहा है ये डे वन से स्पष्ट था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस मामले के लिए ये कहेगी कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, रेदर देन किसकी बजाय, इसकी बजाय होल्ड और फैसिलिटेट अ क्रेडिबल इंक्वायरी। होल्ड मतलब होल्ड इंक्वायरी मतलब जांच बैठाने के, और फैसिलिटेट का मतलब होता है अधिक आसान करने के। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, मेक समथिंग ईजियर, किसी भी चीज को आसान कर देना उसे कहा जाता है फैसिलिटेट। ठीक है, तो यहां पे ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि गवर्नमेंट क्या रास्ता चुनेगी। गवर्नमेंट यहां पे इस बात से इनकार करेगी कि ये समस्या है क्या, गवर्नमेंट कहेगी कि समस्या है ही नहीं ऐसी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसकी बजाय, इसकी बजाय कि गवर्नमेंट यहां पे इंक्वायरी बैठाए या फिर एक विश्वसनीय जांच को फैसिलिटेट करे, उसको और अधिक आसान कराए, उस चीज में हेल्प करे, असिस्ट करे। अल्टीमेटली, अंततः, ये एडवर्ब है, एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है भाई। ठीक है, अंततः इट्स टैक्टिक, इसकी जो रणनीति है किसकी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के लिए इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, टैक्टिक यहां पे नाउन है। गवर्नमेंट की रणनीति, किस चीज की रणनीति, स्टिकिंग टू। स्टिक टू का मतलब होता है अबाइड बाई, पालन करना। स्टिक टू का मतलब होता है अबाइड बाई, पालन करना। ब्लैंकेट डिनायल, ब्लैंकेट का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, अभी देखा हमने। डिनायल का मतलब इनकार, किस चीज से, एनी रॉन्ग डूइंग, की कुछ भी गलत नहीं हो, रॉन्ग डूइंग मतलब गलत करना। तो फाइनली जो रणनीति है सरकार की, कि सरकार एक चीज का पालन करती है, स्टिक के साथ टू लगता है, अबाइड में बाई लगता है। क्या पालन करती है कि गवर्नमेंट कोई भी रॉन्ग डूइंग के इनकार कर देती है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। विदाउट एक्नोलेजिंग, बगैर ये स्वीकार करे। एक्नोलेज का मतलब कन्फेस करना है, स्वीकार करना है। विदाउट प्रपोजिशन है तो आईएनजी लग गया। बगैर ये स्वीकार किए कि वेदर और नॉट द स्पाईवेयर वॉज अवेलेबल टू गवर्नमेंट एजेंसीज, कि क्या वास्तव में जो स्पाईवेयर था वो अवेलेबल जो था गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो ये जो मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज को ये स्पाईवेयर उनके पास उपलब्ध था कि नहीं था। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये एक्नोलेज किए बगैर, ये जो टैक्टिक था कि रॉन्ग डूइंग से मना करेगी, ये टैक्टिक यहां पे हो गई फेल, ये टैक्टिक की वर्ब फेल्ड है। तो फाइनली जो सरकार की रणनीति है वो फेल हो गई। रणनीति किस बात की थी, इस बात का पालन करने की, इस बात को अबाइड बाई करने की, इस बात से चिपके रहने की कि हम मना कर देंगे रॉन्ग डूइंग से, बिना ये स्वीकार किए कि क्या स्पाईवेयर जो था वो हमारे पास गवर्नमेंट एजेंसी के पास अवेलेबल था कि नहीं, इस बात की केयर किए बगैर, इस बात को कन्फेस किए बगैर। द 46 पेज ऑर्डर, 46 पेज का एक आदेश आया, किसके द्वारा, एक पीठ के द्वारा, एक बेंच के द्वारा। ये बेंच किसने हेड करी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन जो हैं, इन्होंने हेड की थी ये बेंच। इसके द्वारा 46 पेज का जो आदेश आया, ये आदेश जो है ये स्टैंड आउट है, मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल स्पष्ट है। किसके लिए, फॉर द इनंशिएशन। इनंशिएशन क्या होता है, इनंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग वेरी क्लियरली, उसे कहा जाता है इनंशिएशन। नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है, या फिर TION से एंड है, इसलिए भी नाउन कहोगे। ठीक है, तो 46 पेज का आदेश जो कि NV रमन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी अध्यक्षता में जो एक पीठ बैठी थी इस बात की सुनवाई करने के लिए, तो ये 46 पेज का जो आदेश है वो स्पष्ट है किस बात के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्या चीज, ऑफ टू क्लियर प्रिंसिपल्स, कि दो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट रूप के सिद्धांत सामने आ रहे हैं, और इन सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए ये जो 46 पेज का आदेश आया है ये बिल्कुल स्टैंड आउट करता है, इजीली नोटिस इसको किया जा सकता है। और वो क्या सिद्धांत हैं दो, दैट सर्विलांस और इवन द नॉलेज, की जो निगरानी है, सर्विलांस निगरानी, या फिर यहां तक कि ये जो नॉलेज है, दैट की वन कुड बी स्पाइड अपॉन, कि किसी व्यक्ति की जासूसी हो सकती है, ये पैसिव वॉइस हो गया, कुड बी स्पाइड अपॉन। अफेक्ट्स, कि सर्विलांस जो है या फिर ये इतना सा आभास या इतना सा नॉलेज भी है कि किसी की जासूसी हो सकती है। अब ये सर्विलांस यहां पे सब्जेक्ट बन रहा है, इसकी वह भी अफेक्ट्स है। ये प्रभावित करता है द वे इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज देयर राइट्स, उस तरीके को कि कैसे कोई व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, कैसे अपने अधिकारों को काम में लेता है, उस चीज को ये चीज प्रभावित करती है। वारंटिंग, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या करते हुए, वारंट करते हुए, इस चीज को जस्टिफाई करते हुए, इस चीज की पुष्टि करते हुए, क्या चीज, द कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट के हस्तक्षेप की पुष्टि करते हुए कि कोर्ट के इंटरवेंशन की इसमें जरूरत है। एंड दैट, और ये चीज की, देयर इज नो ऑमनिबस प्रोहिबिशन, ऑमनिबस का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्ट्स, अनेकों पार्ट से मिला हुआ। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या बैन, प्रोहिबिशन का मतलब है बैन। ठीक है, प्रतिबंध। और ये कि कोई भी
पूर्ण रूप से या फिर कहें कि कोई ऐसा कोई बैन नहीं है, एक ब्लैंकेट बैन मान सकते हो इसको आप, ओमनीबस को ब्लैंकेट पढ़ सकते हो जिसमें बहुत सारे पार्ट हो, सभी पार्ट शामिल हो। ऑन जुडिशियल रिव्यू कि कोई न्यायिक अवलोकन की बात आए तो उस पर बैन नहीं है, मेयरली बिकॉज केवल इस कारण से कि द स्पेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग रेज्ड। स्पेक्टर का मतलब डर, ठीक है, कि नेशनल सिक्योरिटी का जो डर है वो यहां पे खड़ा किया जा रहा है, रेज किया जा रहा है ना। तो इस आधार पर ही केवल न्यायिक जांच के लिए मना कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिपीट कर रहा हूं 46 पेज का आदेश जो इस पीठ ने दिया, इसकी अध्यक्षता इस व्यक्ति ने की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यह आदेश यहां पे स्टैंड आउट करता है, बिल्कुल स्पष्ट सी बात बताता है किसके लिए, दो क्लियर प्रिंसिपल्स को इनिशिएट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। वो चीजें क्या है, वो एक चीज तो ये है कि सर्विलांस हो, कोई व्यक्ति पे निगरानी आप रख रहे हो, या फिर यहां तक कि नॉलेज की अगर बात हो, इवन जो है वो एम्फेसाइज करता है तो इसलिए स्ट्रेस डाल रहा है, नॉलेज की भी बात हो कहीं पर। तो दो प्रिंसिपल्स यहां पे स्पष्ट होते हैं। एक प्रिंसिपल तो ये है कि जो सर्विलांस है या फिर नॉलेज है किस चीज का, कि किसी भी व्यक्ति की स्पाई अपॉन किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति की जासूसी की जा सकती है, ठीक है। ये जो चीज है ये अफेक्ट करती है उस तरीके को जिस तरीके से इंडिविजुअल्स जो हैं अपने राइट्स को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। किस चीज का यहां पे इसमें क्या है, इस चीज को जस्टिफाई किया जाता है, डिमांड की जाती है कि कोर्ट का इंटरवेंशन हो, कि कोर्ट का हस्तक्षेप तो होना चाहिए इस चीज में, कि अगर ऐसा काम हो रहा है, कोई व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएगा तो फिर कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि कोई ऐसा बैन नहीं है जुडिशियल रिव्यू पर कि आप न्यायिक अवलोकन को मना नहीं कर सकते, केवल इस आधार पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा यहां पे उठाया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भय यहां पे दिखाया जा रहा है, इस आधार पर जुडिशियल रिव्यू से आप मना कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। अब ये देर से स्टार्ट था, दैट वहां पे कंजंक्शन है। तो देखो ओमनीबस प्रोहिबिशन नाउन है, ओमनीबस एडजेक्टिव और डिटरमिनर है, इसकी वर्ब जो है प्रोहिबिशन की वो यहाँ पे इज है। द स्पेक्टर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज बीइंग रेज्ड और ये भी पैसिव बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे आ जाइए। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि जो पिछले 1-2 दिन से हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कंपैरेटिवली हार्ड लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है। आप एक बार खुद से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इस सेशन को देखेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। द कोर्ट डीम्ड अनएक्सेप्टेबल, डीम का मतलब कंसिडर करना है। कोर्ट ने इस बात को अस्वीकार्य करार दिया, अस्वीकार्य माना, किस चीज को, द गवर्नमेंट रिफ्यूजल, गवर्नमेंट के रिफ्यूजल को, ठीक है। कोर्ट ने इस बात को, गवर्नमेंट का जो इनकार है उस चीज को अनएक्सेप्टेबल मान लिया। क्या चीज इनकार, टू शेड एनी लाइट, शेड एनी लाइट का मतलब प्रकाश डालना, एक्सप्लेन करना। गवर्नमेंट ने मतलब कोर्ट ने गवर्नमेंट का जो इनकार था किस चीज का, कि हम इस कंट्रोवर्सी पे कोई प्रकाश नहीं डालेंगे, इस कंट्रोवर्सी को हम समझाएंगे नहीं, एक्सप्लेन करें कंट्रोवर्सी है किस बारे में, ये जो इनकार कर दिया था, इस बात को कोर्ट ने कहा कि हमें ये बात स्वीकार नहीं है। दैट इन्वॉल्व्स, अब ये कंट्रोवर्सी के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कंट्रोवर्सी जो इन्वॉल्व करती है पॉसिबल वायलेशन ऑफ सिटीजन्स राइट्स। ये वो कंट्रोवर्सी है जो संभवतया नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है। एंड मेड इट क्लियर, और कोर्ट ने यहां पे ये भी स्पष्ट किया दैट की नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो विचार विमर्श है, कंसिडरेशंस है, कैन नॉट बी यूज्ड, इनको आप यूज नहीं कर सकते बाय द स्टेट टू गेट अ फ्री पास, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी सरकार के द्वारा, स्टेट का मतलब सरकार है, टू गेट ए फ्री पास, फ्री पास का मतलब है फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग, कोई भी चीज करने की आजादी अगर आपको मिल जाए तो आपको कहते हैं कि आपको फ्री पास दे दिया गया है। रिपीट कर रहा हूं, द कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब डीम्ड है और इसी की वर्ब मेड है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कंट्रोवर्सी के लिए है, इसकी वर्ब इन्वॉल्व्स है। फिर ये नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी यूज्ड, इसकी वर्ब है। तो देखो कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल अस्वीकार माना, किस बात को अस्वीकार माना, गवर्नमेंट के रिफ्यूजल को। क्या रिफ्यूजल था, कि गवर्नमेंट यहां पे किसी भी विवाद पर प्रकाश नहीं डालना चाहती, ठीक है। तो कोर्ट ने इस बात को अनएक्सेप्टेबल माना, गवर्नमेंट के रिफ्यूजल को अनएक्सेप्टेबल माना। गवर्नमेंट का रिफ्यूजल किस बारे में था, गवर्नमेंट ने इनकार किस बात से किया, कोई भी चीज पर प्रकाश डालने को। प्रकाश किस पर डालना था, किसी भी कंट्रोवर्सी पर, किसी भी विवाद पर। विवाद कौन सा, ये वो विवाद है जो कि सिटीजन्स के राइट का पॉसिबल वायलेशन को इन्वॉल्व करता है, ऐसा विवाद जिसके अंदर शामिल है कि संभवतः नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कंजंक्शन हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो भी बातचीत आप सोच रहे हो, जो भी कंसिडरेशंस आपके हैं,
उन नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को किसी भी सरकार के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। किस लिए? किसी भी काम को करने की आजादी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, भी आप कुछ भी कर सकते हो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर कुछ इस्तेमाल करती है, वो नहीं कर सकती। द कोर्ट हैज अप्रोच्ड द इशू, कोर्ट की वर्ब हैज अप्रोच्ड है, कोर्ट ने इस इशू को अप्रोच किया। कोर्ट सब्जेक्ट है, हैज अप्रोच्ड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है, द इशू में द डिटरमिनर है, इशू यहाँ पे नाउन है। तो कोर्ट ने यहां इस इश्यू को अप्रोच किया किस रूप में? एज वन दैट रेजेज एन ऑर्विलियन कंसर्न। देखो, जॉर्ज ऑरविल एक उपन्यासकार थे, नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने एक 1984 के नाम से एक नॉवेल लिखा था और उस नॉवेल के अंदर बताया था कि सरकार जो है वो सिटीजन्स पर जैसा चाहेगी वैसा उनसे करवाएगी, उन पर जैसा चाहेगी वैसे निगरानी रखेगी, है ना, उन पर पूरा कंट्रोल रखेगी। तो उस नॉवेल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि सरकार यहाँ पे हर नागरिक को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, नागरिकों की हर हरकत पर नजर रखना चाहती है। उसके लिए इसको कहा है ऑरविलियन कंसर्न। मतलब जैसा जॉर्ज ऑरविल ने चिंता जाहिर की थी अपने नॉवेल के अंदर, वैसा ही यहाँ पे चिंता है, वैसे ही कंसर्न है। ऑरविलियन यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है कि एन लगकर आप एडजेक्टिव बना सकते हो। जैसे गांधी का गांधीयन बनता है, वैसे यहाँ पे ऑरविल जो जॉर्ज ऑरवेल है उसका ऑरविलियन बनाया है। द कोर्ट हैज अप्रोच द इशू, कोर्ट ने इस इशू को कैसे अप्रोच किया है? एक इस इशू के रूप में जो इशू रेज करता है ऑरविलियन कंसर्न। जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास में एक चिंता जाहिर की थी, वैसी चिंता ये जाहिर करता है ये, मतलब कोर्ट ने, मतलब ये इशू जो है ये ऐसी चिंता जाहिर करता है। तो कोर्ट की वर्ब तो हैज अप्रोच्ड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आ रहा है, ये वन यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? ये वन आ रहा है इशू के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इसको कनेक्ट कर रहा है, तो वन की वर्ब यहाँ पे रेजेज है। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑरविलियन कंसर्न है, ऑरविलियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, कंसर्न यहाँ पे नाउन है। रिकॉग्नाइजिंग दैट, ये पहचान करते हुए, इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए, तो रिकॉग्नाइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या रिकॉग्नाइज करते हुए? दैट इंट्रूजिव सर्विलांस, इंट्रूजिव मतलब हस्तक्षेपकारी, सर्विलांस का निगरानी। तो जो इंट्रूजिव सर्विलांस है वो ना केवल वायलेट करता है, वो ना केवल उल्लंघन करता है किस चीज का? राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी क्या होता है? निजता का अधिकार। बट ऑल्सो हैज ए चिलिंग इफेक्ट, बल्कि इसका चिलिंग इफेक्ट है। चिलिंग इफेक्ट क्या होता है? चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है, आप कह सकते हो इसको कि डिस्करेजिंग इफेक्ट। किसी को डिटर करते हो, किसी को डिस्करेज करते हो, हतोत्साहित कर देते हो, वो प्रभाव उसको कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। तो ना केवल ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि ये एक चिलिंग इफेक्ट डालता है किस पर? प्रेस की फ्रीडम पर, कि हमारे देश के अंदर प्रेस को स्वतंत्रता है, तो उस फ्रीडम पर भी ये चिलिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है। व्हेन डैमिंग रेवलेशंस, डैमिंग का मतलब डिस्पैरेजिंग कह दीजिए। देखो, डैमिंग के जो मतलब यहां निकल कर आएंगे वो एक तो डिसग्रेसफुल निकल कर आएगा, अपमानजनक या डिस्पैरेजिंग कह सकते हो, या फिर इसे स्ट्रॉन्ग भी कहा जा सकता है। ठीक है, कंडेमिंग कह सकते हो। रेवलेशन का रहस्य उद्घाटन, रिवील करने का प्रोसेस, तो डैमिंग यहाँ एडजेक्टिव है, रेवलेशन नाउन है। तो जब रहस्य उद्घाटन हुआ और कैसी चीजें सामने आई? डैमिंग मतलब जो क्रिटिसाइज करने योग्य है, जो अपमानजनक है, जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो बहुत ही अपमानजनक चीजें सामने आई, इमर्ज मतलब सामने आई, सरफेस पर आई, दैट की मैनी फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, की बहुत सारे फोन पत्रकारों के, एक्टिविस्ट जो कोई समाज सेवा में किसी विशेष खोज को लेकर काम करते हैं उसको एक्टिविस्ट बोलते हैं, एक्टिविस्ट के, एंड इवन डॉक्टर्स, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स के और कोर्ट स्टाफ के, ये फोन्स जो हैं वर टारगेट्स, ये टारगेट्स थे किसके? मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के। मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर का मतलब क्या है? जो स्पाईवेयर सैन्य कामों के लिए इस्तेमाल होता है, उस स्तर का स्पाईवेयर, डिजाइंड, जिसको डिजाइन किया गया, जिसको बनाया गया, नॉट ओनली टू ग्रैब डेटा, ना केवल डेटा ग्रैब का मतलब ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, न केवल डेटा प्राप्त करने के लिए, बट ऑल्सो टेक कंट्रोल ऑफ डिवाइसेज, बल्कि डिवाइसेज जो हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी। ठीक है, द गवर्नमेंट ought to have responded, गवर्नमेंट को यहां रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। ought to have responded, तो ये आपका मॉडल है ought to, और have के साथ थर्ड फॉर्म लगा के आपने इसको बताया ऐसा होना चाहिए था, जैसे should have प्लस थर्ड फॉर्म होती है, वैसे ये ought to have responded, गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। एज सम नेशंस डिड, जैसा कि कुछ राष्ट्रों ने किया। नेशंस यहाँ पे नाउन है, सम डिटरमिनर है, कुछ राष्ट्रों ने जैसे किया। विद अलार्म एंड एलेक्रिटी, अलार्म एंड एलेक्रिटी मतलब बहुत तत्परता से, एलेक्रिटी का मतलब तत्परता होती है। ठीक है, रेडीनेस होता है।
एलेक्रिटिका लिख लीजिएगा, रेडीनेस, तत्परता। अलार्म एलेक्रिटिका मतलब हो गया बहुत ही एकदम चौकन्ने होकर, है ना, और बहुत ही तत्परता के साथ ऐसा करना चाहिए था। यहां तक की बात फिर से करेंगे। तो जब डैमिंग रेवलेशन इमर्ज हुए, जब बिल्कुल अपमानजनक चीजें सामने आई, तो ये सामने आया कि बहुत सारे पत्रकार, एक्टिविस्ट और यहां तक के डॉक्टर्स और कोर्ट स्टाफ के फोन्स जो टारगेट थे किसके, इस स्पाईवेयर जो पेगासस कहा इजरायली स्पाईवेयर है, इसको डिजाइन किस लिए किया गया था, ना केवल डेटा ग्रैब करने के लिए बल्कि डिवाइसेस का कंट्रोल लेने के लिए भी। ठीक है, तो जब ये चीजें सामने आई तो उस समय गवर्नमेंट को रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। ठीक है, जैसा कि कुछ राष्ट्रों ने किया भी, बहुत ही तत्परता से, बिल्कुल एकदम आगे आना चाहिए था सरकार को कि हम लोग सुरक्षा रखेंगे हमारे नागरिकों की। ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। इंस्टीड, इसकी बजाय, अब आप सोचेंगे इंस्टीड में ऑफ क्यों नहीं है, तो अगर ऑफ लगाते तो उसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता, लेकिन चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ फिर से सब्जेक्ट आ गया, इसलिए हमें ऑफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन लगेगा तो उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा जरूर से आपको। रिजॉर्टेड टू का मतलब होता है शरण लेना, आश्रय लेना। इसकी बजाय गवर्नमेंट ने क्या सहारा लिया, गवर्नमेंट ने इस चीज का सहारा लिया, किस चीज का, बोल्ड क्लेम, क्लेम का दावा, बोल्ड मतलब बिल्कुल प्लेन दावा कर दिया, बिल्कुल सीधे सीधे एक दावा कर दिया, दैट इलीगल सर्विलांस इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, कि भारत के अंदर अवैध तरीके से निगरानी रखना जो है वो संभव ही नहीं है, एंड दैट द डिस्क्लोजर ऑफ वेदर और नॉट ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सूट वाज यूज्ड। और ये जो डिस्क्लोजर है, रहस्य उद्घाटन, जो रेवलेशन कह रहे थे आप, इसका सिनोनिम ये रख सकते हो। और जो रेवलेशन है किसका, कि क्या किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर सूट का, अब ये सूट जो है एक एप्लीकेशन को कह सकते हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मान लीजिए, किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ, ये जो चीज है बाई इट्स एजेंसीज, इट्स यहां गवर्नमेंट के लिए है, गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा, वुड कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी। इसका मतलब तो ये होगा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख रहे हैं। ठीक है, फिर समझिए, इसकी बजाय गवर्नमेंट ने किस चीज का सहारा लिया, एक सिंपल सा क्लेम किया, बोल्ड का मतलब सिंपल बताया था, विदाउट एनी अननेसेसरी वर्ड्स कहा था, तो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में ये कहा कि इलीगल सर्विलांस भारत में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, और ये जो रहस्य उद्घाटन हुआ कि जो क्या इस विशेष प्रकार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया इसकी एजेंसीज के द्वारा, तो ये जो रहस्य उद्घाटन है, ये तो चीज जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करेगी, ये कह दिया गवर्नमेंट ने। द कोर्ट इज राइट in making it plain and that any such concern or claim of immunity ought to have been substantiated on affidavit. Substantiate का मतलब होता है रेटिफाई करना, पुष्टि करना, प्रूव करना। ठीक है, पुष्टि करने को बोलते हैं substantiate. कोर्ट इज राइट, कोर्ट बिल्कुल सही है, कोर्ट की वर्ब इज है, कोर्ट बिल्कुल सही है किस चीज में, मेकिंग इट प्लेन, मतलब इस बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से कहने में। मेक समथिंग प्लेन का मतलब है मेक क्लियर। ठीक है, तो कोर्ट बिल्कुल सही है जो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया, कि एनी सच कंसर्न और क्लेम, कि कोई भी ऐसी चिंता या दावा है किस चीज का, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी का मतलब प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इम्यूनिटी किसको चाहिए, नागरिकों को। किस लिए, कि उनके डेटा लीक ना हो, उनकी निजता का उल्लंघन नहीं हो, ये इम्यूनिटी चाहिए, प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं आप। तो कोर्ट जो है बिल्कुल सही है कि उसने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जो कंसर्न है या दावा है किस चीज का, इम्यूनिटी का, उस दावे को एफिडेविट पर सब्सटेंशिएटेड किया जाना चाहिए था, उस दावे की पुष्टि की जानी चाहिए थी, कि एफिडेविट पर लिख के दो कि भाई आप ऐसा नहीं होने देंगे, आपकी जासूसी नहीं होने देंगे, आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे, आपके डेटा लीक नहीं होने देंगे। ठीक है, ये पैसिव है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। व्हाट इज क्वाइट अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब सरप्राइजिंग, शॉकिंग। क्या चीज है जो बिल्कुल शॉकिंग है, वो चीज ये है दैट द गवर्नमेंट वाज अनविलिंग, कि गवर्नमेंट अनिच्छुक थी, इवन टू डिस्क्लोज, यहां तक कि डिस्क्लोज करने में। क्या चीज, व्हाट एक्शन हैड बीन टेकन, कि कौन से काम को किया गया, कौन सा एक्शन लिया गया, आफ्टर इट एडमिटेड इन पार्लियामेंट इन 2019। किसके बाद, इसके बाद कि जब इसने पार्लियामेंट में 2019 को एडमिट किया था, इस बात को स्वीकार किया था दैट इट वाज अवेयर ऑफ सम व्हाट्सएप यूजर्स, कि ये जो था मतलब इसको पता था कि कुछ व्हाट्सएप यूजर्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है पेगासस के द्वारा, इस स्पाईवेयर के द्वारा। फिर समझिएगा, क्या चीज ज्यादा अपॉलिंग है, अपॉलिंग एडजेक्टिव है, क्वाइट एडवर्ब है। क्या चीज है जो बिल्कुल सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, वो ये है कि गवर्नमेंट अनिच्छुक थी, यहां तक कि ये बताने में भी कि कौन से एक्शन लिए गए, किसके बाद, जब गवर्नमेंट ने ये स्वीकार कर लिया था पार्लियामेंट में 2019 में कि गवर्नमेंट को पता था, अवेयर के साथ ऑफ लगता है, कि कुछ यहां व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा था, सम व्हाट्सएप यूजर्स बीइंग टारगेटेड, पैसिव वॉइस हो गया, पेगासस के द्वारा, ये बात स्वीकार कर ली। उसके बाद में क्या एक्शन इन्होंने लिए वो भी नहीं बताया गवर्नमेंट ने।
इट्स ऑफर ऑफ ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी, इसका जो ऑफर है किसका, सरकार का। सरकार ने एक ऑफर किया कि हम इंक्वायरी बैठा देंगे ऑन इट्स ओन, मतलब स्वयं ही इंक्वायरी बैठाएंगे। हैज बीन राइटली रिजेक्टेड, इसको कोर्ट के द्वारा बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इट वुड कमांड लिटिल क्रेडिबिलिटी, कारण क्या है, कारण यह है कि अगर मान लो इंक्वायरी बैठा भी दी तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। लिटिल के पहले कुछ भी नहीं लगा रखा है, इसका मतलब इसको पढ़िएगा नो के अर्थ में। जब लिटिल और फ्यू के पहले कुछ नहीं लगाते हो आप, ना ए न द, तो इसको आप नेगेटिव ले लीजिए, इसका मतलब हो गया नो, डिटर्मिनर है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो ऑफर है, क्या चीज का ऑफर, ऑर्डर करने का। ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा आगे, तो ये एन इंक्वायरी जो है इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, पता है आपको, इंक्वायरी प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये नाउन है और नाउन से पहले आपका आर्टिकल है। तो गवर्नमेंट का जो ऑफर है कि ये इंक्वायरी बैठाएगा ऑन इट्स ऑन, अपने आप ही, इस ऑफर को राइट तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल ठीक सही तरीके से कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया, ठीक है। और वो क्या है आगे, इट वुड कमांड लिटिल क्रेडिबिलिटी, कारण ये था कि कोर्ट को लगा कि अगर इंक्वायरी बैठा भी देगी सरकार तो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। द कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल अपीयर्स, कोर्ट के द्वारा वो पैनल जिसको सुपरवाइज किया गया है, पैनल की विशेषता शब्द यहाँ पे सुपरवाइज्ड है, तो कोर्ट के द्वारा जो सुपरविजन, मतलब कोर्ट के सुपरविजन वाला जो पैनल है, आयोग है, वो ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है, टू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, कि इसके पास वो एक्सपर्टीज, वो कुशलता है, एक्सपर्टीज का मतलब स्किल, जो रिक्वायर्ड होती है, जो आवश्यक होती है, एंड इंडिपेंडेंस, और आजादी है ना। बट इट्स सक्सेस इन अनरेवलिंग द ट्रूथ, लेकिन इसकी सफलता, किस चीज की सफलता, पैनल की, किस चीज में, अनरेवल करने में। अनरेवल क्या होता है, सुलझाना या फिर सामने लेकर आना, एक्सपोज करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना। लेकिन इसकी जो सफलता है ट्रुथ को सामने लाने की, वो सफलता डिपेंड कर सकती है, मैं संभावना बताता है, डिपेंड यहां पे आ रहा है किसके लिए, ये इसी के लिए आ रहा है, मैं डिपेंड सक्सेस के लिए आ रहा है। इसकी सफलता जो है वो डिपेंड कर सकती, डिपेंड में ऑन लगेगा किस चीज पर, कि हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि कितनी सूचना ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉ करना, कितनी सूचना निकाल सकता है ये पैनल गवर्नमेंट से। एंड इट्स सर्विलांस एजेंसीज, और गवर्नमेंट के जो सर्विलांस एजेंसीज हैं, वो एजेंसी जो निगरानी रखने का काम करती है, उससे कितनी सूचना एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इस बात पर इसकी सफलता डिपेंड करती है। तो द कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्स है। इट्स सक्सेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब में डिपेंड है। आगे देखिए, फॉर इट्स पार्ट, अपनी तरफ से अगर बात करें तो द गवर्नमेंट वुड डू वेल, अच्छा ये होगा कि, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट अच्छा ये करेगी, क्या अच्छा करेगी, टू डिपार्ट फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑब्फ्यूस्केशन। ऑब्फ्यूस्केशन का मतलब होता है कंफ्यूजन। अच्छा ये होगा कि कोर्ट जो है वो अपना जो मतलब जो सरकार जो है उसका एक रिकॉर्ड रहा है कि सरकार भ्रम की स्थिति पैदा करती है, सरकार स्टोन वॉलिंग करती है। स्टोन वॉलिंग क्या होता है कि आप कोई डिस्कशन होने ही नहीं देते और उसमें ये कह देते हो कि भाई तुम्हारे प्रश्नों का हम जवाब ही नहीं देंगे, जो प्रश्न पूछे उसमें नो कमेंट, नो कमेंट, है ना, इस प्रकार से। तो अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हो तो आगे डिस्कशन बढ़ेगा नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टोन वॉलिंग। तो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड रहा है भ्रम की स्थिति पैदा करने का या प्रश्नों को जवाब न देने के जो प्रोसेस है, इससे हटे, इससे डिपार्ट करे, इस चीज को छोड़े और क्या करे, कोऑपरेट करे, किसको, इंक्वायरी को, कि जो पूछताछ हो, जो इंक्वायरी बैठाई जाए, जो आयोग बैठाया जाए, उसको कोऑपरेट करे। ये अच्छा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, ये स्टेप अच्छा होगा, ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको मिलते हैं। ग्रामर का पेड कोर्स 0 to एडवांस लेवल का, हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है। साथ ही आपको ट्रांसलेशन वाला बैच मिलता है, हिंदी टू इंग्लिश। ये ग्रामर वाला बैच और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, अभी देखा आपने आरएएस का एग्जाम जैसे कल हुआ था प्री का, अब जिनको लग रहा हो कि आरएएस प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस की तैयारी करने के जुटना चाहते हो तो वो लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसलेशन भी आता है काम में, वहाँ पे ग्रामर भी काम में आएगी आपके, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए ये एडिटोरियल वाला बैच भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। इस एडिटोरियल वाले बैच की खास बात ये रहती है इसमें कि भाई इस बैच में आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक यही एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे आपको मिल रहा है, ये सुबह 8-9 बजे के करीब एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाता है। एक एडिटोरियल लेट नाइट मिलता है आपको, दोनों की PDF आपको मिलती है, ठीक है। और कुछ ई बुक्स हैं वोकैब की, एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए एक ई बुक है प्रैक्टिस पेपर की, तो बहुत सारा स्टफ है, एक बार ज़रूर से विजिट करें एप्लीकेशन। और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन इसका आपको नहीं मिल पाता है इस सेशन का। और संडे को जो लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर
प्रोवाइड करवाते हैं वो भी नहीं मिल पाता आपको और किसी प्लेटफॉर्म पर। तो इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पिछले सारे पेपर्स एक्सेस कर सकते हैं। सारे वीडियो जो अब तक हमने अपलोड किए हैं उन सभी का नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता है आपको, तो यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।